स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, क्योंकि सुबह के 6:15 पे हम एवरीडे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करते हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह वीडियो होगा, सो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए आज की सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। मज़ेदार इसलिए क्योंकि आज है हम परिवहन एवं संचार चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। परिवहन एवं संचार के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे। तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखेंगे ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो सके। कह रहा है कि भारत में परिवहन के कितने प्रकार है, तो देखिए भारत में परिवहन के टोटल 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से हमारा पहला होता है सड़क परिवहन, दूसरा रेल मार्ग परिवहन, तीसरा हमारा जल मार्ग परिवहन, चौथा हमारा वायु मार्ग परिवहन और पाइपलाइन मार्ग परिवहन। परिवहन के टोटल कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं और सब्जेक्टिव में पूछे तो आपको सेम इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए, बहुत VBI क्वेश्चन, यह भी सब्जेक्टिव में कह रहा है सर्वाधिक सड़क किस देश में है। तो सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा सड़क कहाँ पाया जाता है, तो लिखेंगे लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ भारत विश्व में सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में स्थान रखता है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा हमारे ही देश में सड़क पाए जाते हैं। लगभग 33 लाख किलोमीटर लंबी सड़क हमारे भारत में पाया जाता है, जो विश्व का सबसे ज़्यादा सड़क पाया जाने वाला देश में यह स्थान रखता है। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसका आंसर। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत की सबसे पुरानी सड़क कौन है और इसका निर्माण किसने करवाया। तो भारत की सबसे जो पुरानी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी मुगल बादशाह के करवाए हुए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इतने VBI क्वेश्चन है कि बहुत बार बिहार बोर्ड से लेकर हर एक बोर्ड, झारखंड बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, सारे बोर्ड इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछता है। भारत में रेल परिवहन का विस्तार कब से माना जाता है, तो भारत में रेल परिवहन का विस्तार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से माना जाता है। भारत में रेल परिवहन का विस्तार कब से माना जाता है, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी से माना जाता है। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि भारत में रेल यात्री बीमा की शुरुआत कब हुई, तो भारत में रेल यात्री बीमा की शुरुआत 1 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत में रेल यात्री बीमा का भी शुरुआत किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई, तो 27 अक्टूबर 1986 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंडियन नेशनल एवरेज की स्थापना कब की गई, तो 1933 में। इंडियन नेशनल एवरेज की स्थापना कब की गई, 1933 में। देखिए इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना, एकदम VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चर्चा करें तो आप लोग क्लास को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, और पूरा याद कर लीजिएगा। भारत में वायुयान परिवहन कब आरंभ हुई थी, तो भारत में वायुयान परिवहन कब आरंभ हुई थी, तो देखिए देश में वायुयान का मतलब समझते हैं ना, यानी जो वायु में चलते हैं, हमारा हेलीकॉप्टर हो गया, प्लेन हो गया, यह परिवहन कब आरंभ हुआ था, तो 1911 में। देश में वायुयान परिवहन कब आरंभ हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो इलाहाबाद से है ना नैनी के बीच मात्र 10 किलोमीटर छोटी सी दूरी से उड़ान हुई थी। कहने का मतलब हमारे भारत में वायुयान परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुआ। कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो इलाहाबाद से नैनी तक हुआ था, जिसकी लंबाई लगभग कितना था, तो 10 किलोमीटर था, ठीक है। यह आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन बहुत ही VBI क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गठन कब हुई थी, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गठन 1 अप्रैल 1955 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, तो देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टोटल 12 है, ठीक है। अभी हो सकता है 1-2 बढ़ भी गया होगा, लेकिन देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं, तो 12, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन है ना काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके बाद हमारा क्लास भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये दो क्वेश्चन है ना काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का। कह रहा एचपीजे गैस पाइपलाइन किसे कहा जाता है, तो एचपीजे गैस पाइपलाइन किसे कहा जाता है, इसका आंसर लिखिएगा, गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक वो 1730 किलोमीटर लंबा गैस पाइपलाइन है, इसे ही एचपीजे गैस पाइपलाइन कहा जाता है। बात को समझिएगा, कह रहा एचपीजे गैस पाइपलाइन किसे कहा जाता है, आंसर लिखेंगे गुजरात में हजीरा से, यानी गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक, ऐसे समझिए हजीरा से लेकर जगदीशपुर तक 1730 किलोमीटर लंबा गैस पाइपलाइन है, ठीक है, इसे ही हम एचपीजे गैस पाइपलाइन कहते हैं। समझ में आ गया ना, बहुत भी एक क्वेश्चन था। देखिए यह क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सड़क परिवहन के कोई 4 गुण बतावे, 5 गुण बतावे, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई 2 गुण बतावे, तो सड़क परिवहन के कई 4 गुण बतावे, यानी कोई 4 गुण बतावे। आंसर में लिखेंगे सड़क परिवहन के 4 गुण इस प्रकार है या निम्नलिखित है। पहला में लिखेंगे छोटी दूरियों को सड़क द्वारा आसानी से तय किया जा सकता है, छोटी दूरी हो तो हम सड़क से हम इसे बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, तय कर सकते हैं। बात तो सही है, जैसे आप अपने घर में रहते हैं, आपको बाज़ार पर जाना है तो हेलीकॉप्टर से जाइएगा क्या बाज़ार पे, आपको लिए सड़क परिवहन बेस्ट परिवहन है, इससे आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, उस चीज़ को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है सड़क मार्ग द्वारा जल्दी खराब होने वाले सामान को शीघ्रता से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा सकता है। यह भी सही है कि मान लीजिए कोई हमारे पास सामान है, कोई पदार्थ ऐसा है जो जल्दी खराब हो जाएगा, उसको हम दूसरे स्थान पर पहुँचा देंगे, जो कोई व्यक्ति उसका उपयोग कर ले वह खराब ना हो, तो यह भी हम कर सकते हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि सड़क मार्ग द्वारा ही वस्तुओं के निर्माता के द्वार से उपभोक्ता के घर तक पहुंचाया जा सकता है। इस बात को समझिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिन्होंने क्या कि किसी न किसी वस्तुओं को बनाया, तो वस्तु को बनाया तो वह कितना उपयोग करेगा, उसको जितना उपयोग करना रहेगा उतना ही ना उपयोग करेगा। उसके बाद क्या है, उपभोक्ता यानी इसका उपयोग जो ज़्यादा मात्रा में उपयोग करे, यानी आम जनता, मान लीजिए ये कंपनी वाले तो ग्राहक को सामान भेजेंगे, उपभोक्ता को भेजेंगे ना सामान, तो उपभोक्ता को सामान भेजेंगे तो किससे भेजेंगे, तो वह सड़क मार्ग से आप आसानी से भेज सकते हैं, यही कह रहा है। अगला क्या कह रहा है कि सड़क मार्ग रेल मार्ग के लिए सहायक मार्ग के रूप में कार्य करता है। रेल मार्ग का बहुत सारे कार्य को सड़क मार्ग करता है, तो सहायक के रूप में यह सच में बहुत अच्छा कार्य करता है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा द एंड हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे बहुत अच्छी तरीक़ा से चर्चा किया। ठीक है, इसी प्रकार से सुबह के डेली आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो सुबह के 6:15 पे यह वीडियो आपके पास जाता है। अगर आप किसी भी समय देख रहे हैं, रात के देख रहे हैं, दिन के देख रहे हैं, किसी भी समय देख रहे हैं, तो आप इस सब्जेक्टिव वाले सेशन को कभी भी ना भूलिएगा। आइए हमारे चैनल पे लगातार सब्जेक्टिव की तैयारी अभी से कीजिएगा। तो सोच कर देखिए आपको मैं कितना सब्जेक्ट याद करवा दूंगा, आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। विश्वास कीजिए और तैयारी कीजिए लगातार हमारे साथ जुड़कर, और प्लीज़ आप अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को, सबको इस चैनल के माध्यम से जुड़ा भी कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, कमेंट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ हर जगह आप लोग क्या कीजिए, ज्वाइन हो जाइए हमारे साथ। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।